सो हेलो एवरीवन। और हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का पूरा जो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो भी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप चाहते हो कि आप रिलेशन को जो है बहुत डेप्थ में समझो, बहुत अच्छे से समझो, तो मैंने उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर आपने रिलेशन का आर भी नहीं आता है ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, और जिनको आता है ना तो वो 5 मिनट वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बेसिक बात करूँ रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होता है देखो। रिलेशन क्या होता है, आप देखो ए नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी तो आपको निकालना आता ही है ना। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया, भाई ए दिया है बी दिया है तो ए क्रॉस बी आप निकाल लोगे। तो देखो रिलेशन क्या होता है, आपने मान लो ए क्रॉस बी निकाल लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ए क्रॉस बी निकालने के बाद आपको कोई रिलेशन निकलेगा, जो रिलेशन निकलेगा उसमें भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। भाई ए क्रॉस बी में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है कि नहीं, तो आर में भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ए क्रॉस बी में मिलेंगे। सिंपल सी बात है, आपको इतना याद रखना है, आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, बाकी कुछ नहीं। अब मान लो हमको ए और बी ना दे करके सिर्फ ए दिया है, खाली हमको क्या दे दिया है, सिर्फ एक ही सेट दिया है ए, तो उस समय आर जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस ए का। हम क्या करेंगे, ए को खुद से ही क्रॉस करेंगे और ए क्रॉस ए क्या क्या हो जाएगा, सबसेट। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, जैसे ए क्रॉस बी हमें ये निकाल लिया, कुछ ए दिया था कुछ बी दिया था और हमने ए क्रॉस बी ये निकाल लिया। अब आर वन यहाँ पर हमें दिया है ए कॉमा बी डी कॉमा ई। तो देखो आर वन का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या ए क्रॉस बी में है, तो ए बी ए क्रॉस बी में है, डी ई ए क्रॉस बी में है। तो आर वन हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। आर वन हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। आर टू देखो, बी कॉमा ए नहीं दिया है, सी कॉमा डी दिया है, लेकिन बी कॉमा ए नहीं दिया है। तो जब बी कॉमा ए नहीं दिया है तो आर टू हमारा रिलेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट थिंग देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। तो देखो 3 मेथड है, एक रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर मेथड, एक है एरो डायग्राम मेथड। तो देखो रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ए दिया होगा हमको कुछ, बी दिया होगा, मान लो ए ये दिया है बी ये दे दिया है, और एक प्रॉपर्टी हमको कुछ ना कुछ दे दी जाएगी ए और बी के बीच में, कुछ ना कुछ दोनों सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमें बता देंगे। जैसे बी इज़ द स्क्वायर ऑफ ए, बी इज़ द क्यूब ऑफ ए, है ना कुछ, या बी इज़ द ट्वाइस ऑफ ए, या ए इज़ द थ्राइस ऑफ ए इज़ द ट्वाइस ऑफ ए, कुछ ना कुछ दोनों में हम एक कंडीशन दे देंगे। जो कंडीशन दे देंगे उसके बेसिस पे हम रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे बी इज़ द स्क्वायर ऑफ ए, तो ए वाला 1 माना, तो ए 1 है, तो उसका बी क्या है, स्क्वायर ऑफ ए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। जब ए हमने 2 ले लिया, जब 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो बी 4 आ गया। ए हमने 3 ले लिया, जब 3 ले लिया 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर हमने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 लिया तो 5 का स्क्वायर कितना 25। समझ गया रोस्टर मेथड क्या है, कि ए सेट दे देगा बी सेट दे देगा और ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ हमें कंडीशन बता देगा, जिससे हम क्या कर लेंगे, कॉमा कॉमा बनाकर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लेंगे। दैट इज सेट रोस्टर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड में देखो क्या होता है, सिंपल ए दे देगा बी दे देगा और आपको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से दे दिया जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिखते हैं ना, तो एक्स कॉमा वाई, देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरह से आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन होगा जहाँ एक्स बिलोंग्स करेगा ए को, वाई बिलोंग्स करेगा बी को। आप इस मैथड को रट लो, अगर आपको ये मैथड रट गया ना तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख लोगे। हर जगह एक्स कॉमा वाई लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी लिखा जाएगा। चेंज कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या था, बी इज़ द स्क्वायर ऑफ ए, तो ये रिलेशन है, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया किसके, ए और बी सेट के बीच में। उसी तरह एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, एक्स इज इक्वल टू 2y, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 3x, कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसा होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा हर अलग अलग सेट में। बाकी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो हर जगह लिखा जाएगा ना भाई। सिर्फ और सिर्फ इतना हमें चेंज करना होगा, जो प्रॉपर्टी हमें देख करके पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ है, रिलेशन को देख करके हमें पता चलेगा यहाँ पर क्या आना चाहिए, है कि नहीं। समझ गए आप सेट बिल्डर मेथड। नाउ द थर्ड इज एरो डायग्राम मेथड। देखो एरो डायग्राम मेथड में क्या होता है कि हमें ए दे दिया बी दे दिया और रिलेशन दे दिया। अब हमें एरो डायग्राम में क्या करना है, हमने एक ये बनाया बी बनाया। अब देखो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो
सारे रख देंगे इस पहले वाले में, ए वाले में। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें रख देंगे। और रिलेशन क्या दिया है, 1 को ए से मिलाना है तो 1 का ए से मिला दिया, 2 को सी से मिलाना है तो 2 को सी से मिला दिया, 3 को बी से मिलाना है तो 3 को बी से मिला दिया। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज और एक होती है कोडोमेन। तो देखो तीनों चीज़ें मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। डोमेन क्या होती है, अ सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी सेट से रिलेट कर रहे हैं, यानी ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं किससे, बी के। लेकिन हमें सिर्फ कौन से लेने हैं, ए वाले, और सिर्फ वही लेने हैं जो रिलेशन बना रहे हैं। जैसे डोमेन क्या है, इसमें हम क्या हो जाएगा 1, 2, 3। 4 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 भाई किसी के साथ में रिलेशन तो बना नहीं रहा है, तो 4 को हम छोड़ देंगे। तो डोमेन क्या होगा, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी से रिलेट कर रहे हैं, बी के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डोमेन। अब देखो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए से रिलेट कर रहे हैं, यानी बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए से रिलेशन बना रहे हैं। तो कौन कौन है, ये तीनों है, तो रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी बी के सारे एलिमेंट्स। हमें ये नहीं देखना कौन रिलेशन बना रहा है कौन रिलेशन नहीं बना रहा है, सारे एलिमेंट जितने भी हैं टोटल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, कोडोमेन। तो समझ में आ गया होगा आपको ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए। देखो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। यानी कोई अगर हमें रिलेशन दे दिया है, जैसे यही वाला एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। जैसे मेरे को रिलेशन दिया था ये, ठीक, मान लो ये अपने को रिलेशन दिया, तो डोमेन लिखना है तो डोमेन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन के, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, डोमेन होगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, डोनेशन। उसी तरह जो हमारा सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट कौन है, ए सी बी। तो देखो ए सी बी ये तीनों क्या हैं, रेंज हो गया। तो रेंज समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया, रिलेशन दिया है, डायरेक्ट हम डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। कितना समझ पाए। अभी कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब सारे एलिमेंट पी के, तो वो तो भाई है कि नहीं। जैसे इस वाले एग्जांपल में भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमें 1, ये हमें एक रिलेशन दे दिया, तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो भाई कैसे लिखेंगे, अब तो हम सब लोग जान गए। इसका डोमेन क्या होगा, 1, 3, 5, 7। इसका रेंज क्या होगा, 2, 4, 6, 8। जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन और जो बाद वाला एलिमेंट है वो क्या है, रेंज। और कोडोमेन में क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स किसके, वो भी रेंज के, यानी 2, 4, 6 है, रेंज के नहीं, एक्चुअली में बी सेट के सारे एलिमेंट। अब बी में कौन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं ना बी में, तो 2, 4, 6, 8। दैट इज़ अबाउट द, जो मैंने 7 मिनट में आपको बता दिया सारे बेसिक्स रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस होती चली जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर जैसे 1 हमारा कह रहा है कि ए हमें दिया है एक, और साथ में कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन, एक हमें रिलेशन बताना है साथ में, ठीक है। फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन एक्स वाई, ये हमें दिया है। तो देखो जो जो हमें गिवन है हम फटाक से उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14, ये हमें गिवन है। और आर इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, x, y, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ x, y बिलोंग्स कर रहे हैं a को। देखो मैंने आपसे बोला था हमेशा यहाँ पर क्या दी जाएगी, एक प्रॉपर्टी दी जाएगी जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी एक कंडीशन दी जाएगी। तो देखो y और x के बीच में रिलेशन दिया गया, कुछ ना कुछ कंडीशन और x और y के बीच में होगी, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपली दे दी है। तो हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, एरो डायग्राम मेथड से करेंगे। अगर वो कंडीशन कह देता है क्वेश्चन में कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। कह देता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखो इस रिलेशन का अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, ए सेट। अब देखो सिर्फ ए की दिया है, अगर बी दिया होता तो हम ए और बी बनाते, तो सिर्फ ए दिया है तो हम क्या बनाएंगे, ए क्रॉस ए बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 से 14 अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो पहले में हमें मान लो ए है, दूसरा भी ए है। देखो इसमें क्या दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12 13 14 ऐसे लिख लिया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लिख लिया। अब देखो कंडीशन क्या थी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। अब जो इधर होता है ना वो x होता है और जो इधर होता है वो y होता है और y इज इक्वल टू हमें दिया कितना है, हमें दिया है 3x। अब देखो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ और निकलता चला आएगा हमारा। x की जगह हमने 1 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 इंटू 3, 3x आ जाएगा। x की जगह 1 तो y इज इक्वल टू 3। तो हमारा एक रिलेशन बन गया क्या, इसका इसके साथ में रिलेशन बन गया। x की जगह 1 तो y की जगह 3, 3 हो गया। x की जगह अगर हम 2 रखें तो y कितना बन जाएगा, y हमारा 6 बन जाएगा। तो y हमारा बन गया कितना 6। ठीक उसी तरह अगर हम x की जगह 3 रखें तो y कितना बन जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 बन जाएगा हमारा y। तो y को हमने क्या बना दिया 9 बना दिया, 9 से मिला देंगे 3 को। अब x की जगह देखो हम 4 रखें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। तो x की जगह 4 रखा तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। x की जगह 5 रखो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 15 इसमें है नहीं तो वो हम रखेंगे नहीं। भाई इसके अंदर एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, सिर्फ 14 तक दिया 15 कैसे लिख सकते हो, है ना। तो यही हमारा जो है वो रिलेशन बना, 4 ये 3 से है, ये 2 से है और ये 1 से है। तो हमें चुपचाप रेंज और डोमेन बतानी है। तो हम रेंज और डोमेन और को डोमेन पर आ जाते हैं। देखो अगर मैं इसके अंदर डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन इसके अंदर बताओ क्या हो जाएगा। डोमेन क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे हैं किसके साथ में, ए के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन कर रहे हैं बी के साथ में। तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन कर रहे हैं 1 2 3 4, बाकी तो कोई कर नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 समझ गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रेंज। अगर मैं रेंज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रेंज आर इज इक्वल्स टू, रेंज क्या होता है बी के वो एलिमेंट्स, यहाँ पे तो ए ही दिया हुआ है फिलहाल, अगर बी होता है तो बी, तो यानी इसके वो एलिमेंट्स सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे हैं ए के साथ में कौन है 3 6 9 12। तो 3 6 9 12। नाउ कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन क्या हो जाता है, ये सारे एलिमेंट्स ना बी जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, पूरा 14 तक, ये हमारा क्या बन जाएगा कोडोमेन बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफाइन अ रिलेशन आर, एक हमें रिलेशन आर बताना है ऑन द सेट, एक सेट पर n ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल्स टू इतना, एक कंडीशन दी है, डिस्पिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग वगैरह वगैरह। तो देखो जो भी हमें आर दिया है इसको हमें क्या लिखना है, डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखो आर इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच डैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x क्या दिया है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, जहाँ x कॉमा वाई ये दोनों ही क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखो सिंपल सी बात, x भी एक नेचुरल नंबर है और y भी एक नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये भी नेचुरल नंबर ये भी, लेकिन x जो नेचुरल नंबर है वो उसकी लिमिट दे दी गई है, कंडीशन दे दी गई कि लेस देन 4, तो 4 से कम ही है भाई, x क्या है 4 से कम है। तो अगर हम इसको एरो डायग्राम मेथड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे भाई, एक ये बनाया, सेकंड हमने ये बनाया, x और y दिया, a और b का नाम तो कुछ दिया नहीं है, तो a और b भाई कुछ तो नाम दिया नहीं ना a और b का, तो हमने इधर x लिख लिया और इधर y लिख लिया, और जो कंडीशन दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तो वो भी हमने साथ में लिख लिया। अब देखो x कंडीशन दे दी है लेस देन 4, तो लेस देन 4 और वो भी नेचुरल नंबर, तो लेस देन 4 नेचुरल कौन हो जाएगा 1 2 3, है ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 1 जो होगा
या फिर हम यहाँ पर ऐसे लिख लें एट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6। फिर एट x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। फिर एट x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया। तो 6 7 8 ये निकल कर आया 6 7 8। किसके किसके रिलेशन बनना है, 1 का रिलेशन बनना है 6 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, 3 का 8 के साथ में, ये हमारा रिलेशन बनना है। ठीक, अगर हम इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, भाई रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, आर इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर में लिखना है कॉमा कॉमा करके। देखो रोस्टर फॉर्म में एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर बना करके कॉमा कॉमा करके लिख लो, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, कॉमा कॉमा करके लिख लेना है। हमको पता है जो पहले वाले होते हैं, जो डोमेन के होते हैं, वो पहले लिखे जाते हैं और रेंज वाले बाद में लिखे जाते हैं। तो 1 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में और 3 का 8 के साथ में, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर क्या हमें बताना है, डोमेन और रेंज। तो ये तो और भी इजी बताना हो गया हमारे लिए। डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा, जो पहले एलिमेंट है कौन कौन हो गए, 1, 2, 3। और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा 6, 7, 8। मान लो हम कोडोमेन भी अगर लिखना चाहें तो कोडोमेन हमारा क्या आ जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर 6, 7, 8। नहीं भाई, कोडोमेन 6, 7, 8। भाई 6, 7, 8 हमने सिर्फ इतने एलिमेंट्स लिखे हैं जिसके साथ में रिलेशन ए का हो रहा है, जबकि उसने कहा है कि वाई क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि वाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया आपको। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो नाउ, अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि ए दिया है हमें और बी दे दिया है, और हमें क्या करना है, सिंपली एक रिलेशन को जो है ए टू बी आर इज इक्वल्स टू कंडीशन भी दे दी है डिफरेंस। तो जो भी हमें दिया है गिवन है, पहले हम लोग उसको लिखना चालू करते हैं अपना। तो ए इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया है 1, 2, 3, 5, ये हमें ए दे दिया है। बी इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया है 4, 6, 9, ये हमें बी दे दिया है। आर इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया है x, y such that the difference between x and y is odd। x और y का डिफरेंस, यानी हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि डिफरेंस का साइन है तो ऐसे बना दो, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस लगा, x माइनस x डिफरेंस y क्या है, ऑड है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप स्टेटमेंट भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। जहाँ x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को, सिंपल सी बात है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसने दिख करके हमें रिलेशन को दिया है। तो कहता है इसको रोस्टर फॉर्म में बदल के दिखाओ आप। तो देखो सिंपल सी बात, ए दिया है बी दिया है, हमको ये पता है, हमको ये पता है, एक मिनट देखो हमको ये पता है कि आर जो है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। अपने को इतना तो पता ही है भाई कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम ए क्रॉस बी सबसे पहले निकाल लें, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी में से ही तो निकलेगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, यहाँ पर बिना ए क्रॉस बी भी निकाले आप डायरेक्ट रिलेशन को लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको ईजी वे में बता रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी गलत होने की बिल्कुल भी संभावना ना हो, कोई भी ऑर्डर पेयर छूटे ना आपका। तो 1 के साथ में 4 हो जाएगा, 1 के साथ में 6 हो जाएगा, 1 के साथ में 9 हो जाएगा,
2 के साथ में 4 हो जाएगा, 2 के साथ में 6 हो जाएगा और 2 के साथ में 9 हो जाएगा, 3 के साथ में 4 हो जाएगा, 3 के साथ में 6 हो जाएगा, 3 के साथ में 9 हो जाएगा, 5 के साथ में 4 हो जाएगा, 5 के साथ में 6 हो जाएगा और 5 के साथ में 9 हो जाएगा। ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हमको इतना समझ में आया है कि जो भी रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच का तो होगा भाई, इसी में से कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वही रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन अगर हम लिखें तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे, जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। तो पहले को पकड़ो, क्या 4 और 1 का डिफरेंस ऑड आ रहा है? हाँ 3 आएगा, 3 तो ऑड होता है, तो 1,4 लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या 6 और 1 का रिलेशन ऑड है? हाँ भाई ये ऑड नहीं है, इन दोनों का रिलेशन डिफरेंस ऑड नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ऑड नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 7 आएगा ऑड है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा ऑड है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा ऑड है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा ऑड नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा ऑड है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा ऑड है, इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा ऑड नहीं है। तो हमें पता चल गया लिटरली कि ये लिख देंगे हम और हमारा काम बन गया। तो 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6, ये हमारे क्या हो गए, रिलेशन हो गया। यही हमारा रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना था। अगर हमसे डोमेन पूछता तो डोमेन में हम लिटरली बता सकते थे कौन, पहले एलिमेंट उठा के रख दो। अगर रेंज पूछता तो सेकंड जो कंपोनेंट है उसको उठा के रख दो, सिंपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फिगर शोज आ रिलेशन, एक फिगर हमको दिया हुआ है और हमको रिलेशन शो कर रहा है वो फिगर पी और क्यू। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उसका डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात, हमें गिवन क्या है हियर, हमें गिवन क्या है P इज इक्वल्स टू, अगर हम ऐसे लिखें 5,6,7 और Q इज इक्वल्स टू 3,4,5, ये हमें गिवन है। अब देखो जो कंडीशन है वो क्या है, जो दिया हुआ है उसने अभी लिख करके नहीं दिया कोई भी। वैसे क्या रिलेशन वो कुछ ना कुछ रिलेशन लिख करके दे देता था उसने उस समय। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसको ध्यान से समझो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया तो इसमें क्या उसने कंडीशन को लिख करके दे दिया कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, रिलेशन दिया। इस वाले क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी चालाकी करी है क्वेश्चन ने कि भाई उसने डायरेक्ट हमको रिलेशन नहीं दे दिया, उसने हमको इस तरह से एरो डायग्राम बना के दे दिया। उसने कहा अपने आप से रिलेशन निकालो क्या है, उसने हमसे क्या कहा, अपने आप से रिलेशन निकालो क्या है। तो रिलेशन निकालने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी वे में। देखो 5, 6, 7 लिखा है, आप यहाँ पे 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, जितने भी एलिमेंट दिए हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ो, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू लगाओ सब में। क्यू वाले जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं हमेशा उसको लिख लो, ये 5 दिया। अब आप यहाँ पर अपने मन से अपने दिमाग से गेस करो कि मैं 5 में ऐसा क्या करूँ कि मेरे को 3 मिल जाए, 5 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 3 मिल जाए, 6 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 4 मिल जाए, 7 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 5 मिल जाए। ये प्रॉपर्टी आपको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा और जितना भी हम सोचेंगे वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाए, 6 को 3 से कर दो, ये नहीं, जो भी हम करेंगे सब में सेम होना चाहिए। तो देखो अगर 5 और 3 चाहिए तो 5 में से मैं 2 घटा दूंगा, मेरे को 3 मिल जाएगा। 6 में से मैं 2 घटा दूंगा, मेरे को 4 मिल जाएगा। 7 में से हम 2 घटा देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? और सब में हमने क्या किया, एक ही चीज़ करी है, -2 -2 -2। ये नहीं यहाँ -2 कर दो, यहाँ -5 कर दो, यहाँ -6 कर दो, ज़बरदस्ती ले आओ, वो नहीं। सब में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, सब में सेम निकलना चाहिए। तो हमको समझ में आ गया अगर हम इतने में से -2 करते हैं तो हमें वो चीज़ें मिल रही है। तो हमें ये रिलेशन सिंपली समझ में आ गया क्या होता है, ठीक। अब हम अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है उसको तो कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का वही तरीका जो पहले बताया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से।
रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइज। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का वही तरीका, एक्स कॉमा वाई सच दैट दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो वही लिखने का तरीका। तो यहाँ कैसे लिखेंगे कि आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट दोनों में रिलेशन क्या निकला है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो ये क्या है, ये x है, ये -2 है, और ये क्या है, y है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यही तो रिलेशन निकला है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है p को, y बिलोंग कर रहा है q को। सिंपल यही मेथड आप याद रखोगे, सारे क्वेश्चन आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग जो हमारा उसने कहा है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इन रोस्टर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, इन रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल हमको पता है, r इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट सारा हम लोग क्या करेंगे, अरे सिंपल सी बात, रोस्टर में मतलब क्या, ये। तो देखो 5 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ में बना रहा है, 6 किसके साथ में बना रहा है, 4 के साथ में बना रहा है, और 7 किसके साथ में बना रहा है, 5 के साथ में बना रहा है। तो हमारा ये रोस्टर फॉर्म हो गया सिंपल। ना उसने क्या कहा है कि हमें डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ। तो डोमेन और रेंज कैसे पता चलेंगे, देखो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन तो डोमेन ऑफ आर का डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल हमको पता है भाई, ये जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं, इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेट कर रहे हैं बी के साथ में, देखो यहाँ पे तो सारे कर रहे हैं, तो सारे डोमेन हो गए। और रेंज क्या हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं ए के साथ में, तो सारे कर रहे हैं, तो सारे हो जाएंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 5, 6, 7। ठीक है। और सेकंड थिंग जो हमारी थी क्या थी, रेंज। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 3, 4, 5। ठीक है। नाउ अब जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल्स टू इतना, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, उसने रिलेशन इस बार दे दिया है ना, उसने सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन दे दिया है। रिलेशन क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सिर्फ ए की उसने हमें सेट दिया है, तो ए कॉमा बी जाहिर सी बात है ए में ही बिलोंग करेंगे। बी इज़ एग्जैक्टली बाई ए, उसने कंडीशन क्या दे दी है, बी इज़ एग्जैक्टली, सॉरी यहाँ पे डिविजिबल भी होगा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल भी होगा। तो क्या दिया, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी जो है वो पूरा डिविजिबल है किससे, ए से, ये उसने कंडीशन दे दी। अब उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, हमें ए कितना दे दिया है, ए हमें कितना दे दिया है, 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं दिया है, ठीक है, 5 नहीं दिया है। उसके बाद उसने रिलेशन हमको क्या दे दिया है, ए कॉमा बी सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और बी क्या है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से, ये हमें गिवन था। अब देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं जो भी रिलेशन होता है वो कहाँ से आता है, उसमें से ए क्रॉस बी से आएगा, और यहाँ पे सिर्फ ए दिया है तो ए क्रॉस ए से आएगा। तो हम ए लिख लेते हैं और उसका ए क्रॉस ए कर लेते हैं। हम कहाँ है अपना दिमाग लगाएं, सिंपल ए हमें कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 6। देखो आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रिलेशन, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलेशन लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी गलत आपका हो ही नहीं सकता रिलेशन। तो ए दिया है, तो अगर मैं ए क्रॉस ए यहाँ से निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस 1, 2, 3, 4, 6। अब देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका क्रॉस करते हैं,
तो ए क्रॉस 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2 के साथ में निकालो तो ये हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 3 के साथ में निकालो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,6। सिंपल हो गया इतना। अब देखो जो कंडीशन है वो हमसे क्या कहता है कि B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो हम वो सारी चीज़ों को पकड़ लें जहाँ पर B डिविजिबल है किससे, A से। तो देखो 1/1, तो 1/1 क्या आ जाएगा, हमारे रिलेशन के अंदर आ जाएगा। 1/2, तो क्या 2 जो है वो पूरा डिविजिबल है 1 से, सिंपल सी बात है। हाँ भाई 2 को हम पूरी तरह से 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे हम क्या 1,2 मतलब 2 इज़ डिविजिबल बाई 1, यानी 2/1 यानी 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 2। तो 1,2, फिर 1,3 भी आ जाएगा, 1,4, 1,6, ये 1 वाले तो सारे आ जाएंगे। उसके बाद क्या 2,1 आएगा, 2,1 यानी 1/2, सॉरी 2, हाँ 1/2, 1/2 तो पॉइंट में आ जाएगा ना, कहाँ पूरा डिविजिबल है। 2/2 पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 2/3 डिविजिबल नहीं होगा, 2/4 डिविजिबल हो जाएगा, 4/2 अगर मैं सही से बोलूँ। 6/2, क्या 6/2 पूरा डिविजिबल है, हाँ भाई। 1/3 नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। 2/3 पॉइंट में आ जाएगा। 3/3 डिविजिबल है। 4/3 पॉइंट में आ जाएगा। 6/3 हाँ भाई डिविजिबल है। 1/4 क्या 1/4 नहीं है। 2/4 क्या 2/4, देखो आप 2/4 तो देखो 2 1 2 2 2 1/2 बन गया ना ये, तो पॉइंट में आ जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। उसी तरह 4/3 ये तो सिंपल, 3/4 सिंपल सा दिख रहा नहीं होगा, 4/4 होगा। 6/4, अब देखो 6/4 लिखा है यानी 6/4, सॉरी हाँ 6/4, तो 6/4 ऐसे ही तो होगा। तो 2 3, ये 2/3 तो बन गया। आगे क्या दिया हमारा 6/1, ये भी नहीं होगा। 4/6, 6/2 भी नहीं होगा हमारा। 6/3 क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा हमारा। 6/6, 6/6 1 से डिविजिबल है हमारा, ये होगा। समझ में आ रहा है आपको, ईजिली है। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है इसको हम एक में करके लिख दें तो वो हमारा रिलेशन आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, A क्रॉस A। तो अब हमें क्या चाहिए, R इज इक्वल्स टू, इन सबको एक में करके लिख दो। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 6,6। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन एक आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, रिलेशन आ गया, सिंपल। अब अपने को क्या करना है, पहला वाला काम हो गया। सेकंड डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं भाई। ये हमारा क्या हो गया, पहला काम हो गया। सेकंड हमसे कहता है डोमेन बता दो और रेंज बता दो। तो डोमेन हमने हेडिंग डाल दी और डोमेन बताने जा रहे हैं अब। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन मतलब क्या, पहला पहला लिख दो, तो 1 लिख दिया, कॉमा। अब देखो रिपीटेड हमें नहीं लिखना है बार बार, यानी बार बार 1 लिखते जा रहा हूँ। 2 लिख दो, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया और 6 आ गया। अब तीसरा जो हमसे कहता था क्या, रेंज। तो रेंज पे हम आ जाते हैं अब। तो रेंज ऑफ आर, तो रेंज क्या हो जाएगी, जो बाद वाले हैं 1 2 3 4 6, 4 6, बाकी देखो वही रिपीटेड है बार बार, है ना। तो ये हमारी रेंज बन जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है
5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन दे दिया है, डोमेन और रेंज बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो रिलेशन क्या दिया है, गिवन r इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया है, x कॉमा r इज इक्वल्स टू x कॉमा x प्लस 5 सच डैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। सिंपल। अब x कॉमा x प्लस 5 ये दिया है, तो उसने x तो हमें बता ही दिया ना कि इतनी कंडीशन है। x तो उसने हमें बता दिया कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इतने हैं। तो हम सिंपल सा एरो डायग्राम बनाते हैं अपना। ये हमने ये लिखा, ये हमने ये लिखा, इधर हम x लिखते हैं, इधर हम y इज इक्वल टू लिखते हैं। तो x दिया, सेकंड वाला एलिमेंट कितना दिया है x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब उसने x दे दिया है हमको कितना, 0 1 2 3 4 5। अब हमें y निकालना है, तो हम सिंपल निकालते चले जाएं। देखो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 डेट इज़ 5। आप ऐसा सारे निकाल सकते हो, एक एक करके हम रखते चलते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 4, एट x इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। यानी ये सारे हमारी बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो आ गए। 5 7 8 9 10। यानी हम सिंपली पता चल रहा है हमें कि 0 5 के साथ में है, 2 7 के साथ में, 3 का 8 आया है, 4 का 9 आया है, 5 का 10 आया है। ये समझ में आ गया। अब हमसे क्या कहता है, रेंज बतानी है और डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज कैसे पता चलेगी, सिंपल। डोमेन अगर हमसे रिलेशन भी कहता है तो हम रिलेशन भी बता देते। चलो अगर हम रिलेशन बताना चाहें तो बता दें कि रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। ये रिलेशन आ गया। और डोमेन और रेंज अगर हमसे कहे तो कहाँ पे लिखें, जगह ही नहीं बची, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो देखो, डोमेन अगर हमसे कहता है डोमेन ऑफ आर, और सेकंड चीज हमसे कहता है रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। इसके पहले पहले एलिमेंट डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, बाद वाले एलिमेंट सेकंड कंपोनेंट 5 6 7 8 9 10। तो इतना सरल सा था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी से। हो तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको पूरा विजुअल भी हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने को दिया है, थोड़ा सा मैं इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, राइट द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x कॉमा एक्स क्यूब सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सरल क्या होगा भाई। r इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, x कॉमा एक्स क्यूब सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, वो भी क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10 से कम है, इतना है। तो देखो वी नो डैट
अरे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसा ही था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। उसने x हमें डायरेक्ट बता दिया था कि x ये है। इस बार उसने डायरेक्ट नहीं बताया x, उसने कह दिया कि x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। उसने ये हमें बता दिया, इससे हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि वी नो डैट प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, यही होगा। तो x हमें पता चल गया, तो x क्यूब भी पता चल जाएगा भाई, y, और x क्यूब क्या है, y है। तो अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, ये हमें क्या दिया है x, और ये होता है y, और y इक्वल टू हमें कितना दिया है x क्यूब। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, y इक्वल टू कितना है x क्यूब, सिंपल सी बात। तो x वाले तो अपने को पता है ना, 2 3 5 7, 2 3 5 7, एक्स क्यूब निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू कितने पर, 2 पर, वाई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 का क्यूब। तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। फिर एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। फिर एट x इज इक्वल टू 4 पर, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर एट, सॉरी 4 तो हमको दिया ही नहीं है, ये 5 है, ठीक है, 4 तो हमको दिया ही नहीं है, तो ये 5 है। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125। फिर एट x इज इक्वल्स टू 7 पर, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, ठीक है, ये होता है। तो अब हम लिख देते हैं क्या आया, 8, फिर ये क्या आया 27, फिर 5 के लिए क्या आया 125, और 7 का क्यूब क्या आया 343। ये अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 का 7 रिलेशन बना 8, 3 का 27, 7 का 343, ये हो गया। अब अपने को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इन रोस्टर फॉर्म या लिखना लेते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2,8 कॉमा कॉमा करके लिख देना है, 3,27, 5,125, 7,347। अगर हमसे डोमेन और रेंज पूछा होता तो हम वही बता देते। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू इतना, बी इज इक्वल्स टू इतना, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना नहीं बताया, तो देखो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, x, y, z, ये दे दिया है। तो एन ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स इन ए 3 ही तो हैं, 1 2 3, और बी इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, और बी इज इक्वल्स टू कितना है 1, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो जाएंगे, 1 2, 2 ही तो हैं। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो उसका फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ देखो 2 की पावर एन ए कितना हो गया 3, और एन बी कितना है 2, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड आर इज इक्वल्स टू इतना, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखो आर हमें क्या दिया है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, इधर जगह नहीं बची है। देखो आर इज इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, ए कॉमा बी सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा बी सच डैट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, कॉमा ए माइनस बी क्या दिया है, इज़ एन इंटीजर, और हमसे डोमेन और रेंज पूछता है। तो देखो उसने क्या दिया है हमको, ए क्या दिया है, एक इंटीजर है, और बी भी एक इंटीजर है। तो कह रहा है ए माइनस बी एक इंटीजर है, ठीक है। तो कहता है कि डोमेन बताना है हमको और रेंज बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। देखो हमें क्या करना है, सिंपल सी, सिंस जो भी हमें गिवन है, सिंस ए क्या है, इज़ एन इंटीजर, भाई ए एक इंटीजर है, उसने क्वेश्चन में कहा है। और बी क्या है, बी इज़ आल्सो एन इंटीजर, बी भी एक इंटीजर, ए भी एक इंटीजर और बी भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, हमें नहीं पता ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, लेकिन ये तो पता है कि इंटीजर है ना। तो डिफरेंस ऑफ इंटीजर ए एंड इंटीजर बी इज़ आल्सो एन इंटीजर, वो भी तो एक इंटीजर होगा, है कि नहीं। तो जब वो भी एक इंटीजर होगा तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन भी भाई इंटीजर ही निकलेगी ना। डोमेन क्या निकल के आएगी, डोमेन ऑफ आर, वो भी क्या निकल के आएगी, वो भी एक इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या, जेट। और रेंज भी क्या निकल के आएगा, रेंज क्या निकल के आएगी, रेंज ऑफ आर, ये आर है, ठीक है। तो वो भी क्या निकल के आएगी, इंटीजर। भाई ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर, और दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर, तो डोमेन भी एक इंटीजर आएगी, और दो रेंज भी एक इंटीजर आएगी। भाई डोमेन में हम लोग क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं बी के साथ में। तो हम ए वाले लिखेंगे, तो ए में तो सारे इंटीजर हैं, तो डोमेन भी तो इंटीजर आएगी। अब बी क्या है, बी में हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, सिंपल। तो भाई ये भी तो एक इंटीजर आएगा, क्योंकि डिफरेंस भी एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको बढ़िया लगा हुआ है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो।